वो बेच रहे मेरे सपने को खामोश कैसे मैं हो जाऊं, वो बेच रहे मेरे सपनों को खामोश कैसे मैं हो जाऊं, और वो खेल रहे मेरे भविष्य से मैं चैन से कैसे सो जाऊं। ये जीत छात्रों की जीत है, ये टीआरई 4 के अभ्यर्थियों की जीत है, ये हमारी जीत नहीं है। हमारी कैसी जीत भैया, हमें क्या शिक्षक बनना है। इस आंदोलन के बाद कहीं न कहीं सरकार के मन में एक शंका उत्पन्न हुई। उसके बाद चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई, कह रहे कि चुनाव के जस्ट तुरंत बात कर देंगे। तो हम लोग तो इंतजार ही किए ना भाई, थोड़े है कि आंदोलन की घोषणा कर दिए। ये काम करना बंद कीजिए, कम से कम अपना भी उम्र का लिहाज, और छात्रों अभ्यर्थियों को जो अलग अलग वर्ग में बांट रहे हैं आप, उसका भी कम से कम ख्याल रखिए। टीआरई 4 का नहीं था, वो एसटीईटी का विरोधी आंदोलन था। एसटीईटी का विरोध करते करते टीआरई 4 को निगल लिए। और तुम नहीं करोगे तो हम करेंगे, तुम हट जाओ हम रहेंगे। तुमको क्या लगता है कि नहीं आएंगे? नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है। स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। टीआरई 4 के वैकेंसी को लेकर जो है लगातार छात्र जो है सड़कों पर उतर रहे हैं। हालांकि आज जो है नोटिफिकेशन आया है कि अब जो है 50,000 के समथिंग में जो है टीआरई 4 की वैकेंसी को लेकर जो है तैयारी पूरी कर ली गई है। अब जो है जो छात्र नेता जो है सड़कों पर उतरे थे, वो लोग जो है अब सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं, शिक्षा मंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं। छात्र नेता हैं सौरभ कुमार, इनसे हम सीधी बातचीत करेंगे। आप लोग लगातार सड़कों पर उतर रहे थे कि टीआरई 4 के नोटिफिकेशन को लेकर, कह रहे थे कि नहीं होगा, कब तक होगा, सरकार टाल रही है। अब तो बात मान लिया गया, आप लोगों की जीत हो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपको। बिल्कुल 9 फरवरी को जो आंदोलन था ऑल बिहार स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से, इस आंदोलन के बाद कहीं न कहीं सरकार के मन में एक शंका उत्पन्न हुई कि अभ्यर्थियों को बार बार सड़क पर लाना है, बार बार मजबूर किया गया। और आज नहीं कि लगभग 1.5 वर्षों से लगातार गुमराह करने का काम आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने किया। हम बार बार कह रहे हैं कि अगर आपको करना है तो आप एक रास्ता बता दीजिए। कभी कह रहे थे कि 2025 जुलाई तक हो जाएगा, कभी कह रहे थे कि नहीं अगले महीने हम कर देंगे। उसके बाद चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई, कह रहे कि चुनाव के जस्ट तुरंत बात कर देंगे। तो हम लोग तो इंतजार ही किए ना भाई, थोड़े है कि आंदोलन की घोषणा कर दिए रूम में बैठ के। ऐसा तो है नहीं, बैठक हुई और जनवरी महीने तक इंतजार किया गया। कह रहे थे कि 15 जनवरी तक विज्ञापन जारी होगा, हुआ नहीं। तब हम लोगों ने 27 जनवरी तक बैठक आयोजित की और उसके बाद फैसला हुआ कि 7 फरवरी तक अगर नोटिफिकेशन की तारीख जारी नहीं होती है तो फिर 9 फरवरी को आंदोलन होगा। अधूरी जीती हुई है, आप लोगों की और भी मांगे थी, सिर्फ अभी वैकेंसी को लेकर नोटिफिकेशन। हाँ बिल्कुल अधूरी जीत है। हमारा डिमांड सिर्फ टीआरई 4 को लेकर नहीं था, प्रोपेगेंडा अपनाना नहीं था कि टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हम ही करवा देंगे। अरे टीआरई 4 का विज्ञापन तो जारी होता। बिल्कुल मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई आंदोलन को भटकाकर छात्रों को गुमराह किया गया, अलग अलग ग्रुप में बनाकर। ये काम करना बंद कीजिए, कम से कम अपना भी उम्र का लिहाज, और छात्रों अभ्यर्थियों को जो अलग अलग वर्ग में बांट रहे हैं आप, उसका भी कम से कम ख्याल रखिए। हम विशेष के भविष्य के साथ भी मतलब ये राजनीति हो रहा है। अरे भाई राजनीति क्यों नहीं हो रहा है, आप बताइए। हम तो पहली बार टीआरई 4 का बात नहीं कर रहे थे। जब से चुनाव खत्म हुआ उसके बाद हम हर एक दिन आप लोगों से भी रूबरू होते थे और लगातार हमने अपने चैनल के माध्यम से भी लोगों को कहा कि आप संगठित रहिए, जब जरूरत आन पड़ेगी तो सड़क पर आएंगे, लेकिन एक नहीं कि आप तुरंत आ जाइए। हम लोगों ने भी सरकार का इंतजार किया। ऐसा तो नहीं है कि हमने नवंबर हुआ और दिसंबर में घोषणा कर दिए। दिसंबर बैठे, जनवरी बैठे और तब फरवरी में आंदोलन हुए। और आंदोलन जो हुए रूम में बैठ के घोषणा नहीं हुई, बैठक हुई 27 जनवरी 2026 को, और उसके बाद अल्टीमेटम दिया गया गवर्नमेंट को, और जो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ उसके बाद आंदोलन हुए। हम लोग कोई ये नहीं है कि हमने मेरा आप लोग 9 तारीख को प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप लोग कह रहे थे कि जो है सकारात्मक विचार विमर्श नहीं हुआ। ये दबाव 16 तारीख का है क्या या 9 तारीख का? बिल्कुल 9 तारीख का है। जो 16 तारीख का दावा आप कर रहे हैं, उन्होंने पहले भी 2 आंदोलन किए, सितंबर और अक्टूबर में, और वो आंदोलन टीआरई 4 का नहीं था, वो एसटीईटी का विरोधी आंदोलन था। एसटीईटी का विरोध करते करते टीआरई 4 को निगल लिए। अब टीआरई 4 को निगलने का प्रयास तुमको करने देंगे? हमारा टीआरई 4 को लेकर संकल्प है, एक संकल्प कि एसटीईटी पर जो हमारा संकल्प था कि हम कड़ा के रहेंगे, और हमारे जितने भी भाइयों ने साथ दिया, हमारा ऑल बिहार स्टूडेंट्स यूनियन और जो हमारे साथी थे, उन्होंने कहा डंके की चोट पर, जब पात्रता परीक्षा पास नहीं की तो अब टीआरई 4 में बैठने देंगे। पात्रता परीक्षा भी पास किए करेंगे और टीआरई 4 में भी बैठेंगे और पास करेंगे। और तुमको क्या लग रहा है कि तुम छात्रों को बांट दोगे? छात्र नहीं बांटेंगे। अरे भाई बांटेंगे क्या, बांटेंगे क्या? आप समझिए कि बांटने का प्रयास तो चलता है ना। हमने किसी आंदोलन को आज तक नहीं कहा कि आप मत जाए। हम तो ये भी कह रहे थे कि 9 तारीख को अगर हो रहा है ना, तो आप मान के चलिए कि 11 को नहीं तो 12 को नोटिफिकेशन जारी होगा। मैं मान के चला, मैंने ये भी कहा कि 16 को आने की जरूरत नहीं आन पड़ेगी, लेकिन नहीं 16 को तो करेंगे, तो करो ना भाई। अरे तुम नहीं करोगे तो हम करेंगे, तुम हट जाओ हम रहेंगे। तुमको क्या लगता है कि नहीं आएंगे? 4 अक्टूबर के दिन तुमको गिरफ्तारी हुआ था, हम नहीं गए थे,
लोगों को बांटने का प्रयास न करो। छात्र नेताओं में भी इतनी क्या कहते हैं आपसी रंजिश है, मतलब वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। बिल्कुल, देखिए आप चीजों को अगर समझेंगे तो हमने किसी आंदोलन को लेकर कभी भी किसी का विरोध नहीं किया। हम न मेरे भाषा से न मेरे शब्दों से, हमारा एक ही उद्देश्य है कि छात्र हित में जो भी पहल किसी के द्वारा अगर होता है उसको सरकार नोटिफाई करे। लेकिन आप अलग करवाते हैं अलग अलग लोगों से कि ये नहीं कर पाएगा, कौन कर पाएगा? विदेशी आएगा, इंग्लैंड जर्मनी से आएगा, यही पटना और बिहार की धरती का लोग ही है जो करवाएगा। छोटा छोटा सवाल लेंगे, जीत हो गई, आप क्या कहेंगे? देखिए जीत तो हो गई है, तमाम छात्रों की जीत हुई है, ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन की जीत हुई है। कहीं ना कहीं देखिए छात्र को बरगलाने का काम तो हमेशा करते हैं लोग। 9 तारीख का जो प्रोटेस्ट हुआ था, 9 तारीख के प्रोटेस्ट में एक बात जोड़ देता हूँ, डेलीगेशन की हमारी टीम गई थी, डेलीगेशन की टीम में खुशबू बहन भी थी। वहाँ से निकलने के बाद खुद बता दी थी कि 1 से 2 दिन में अधियाचना जाएगी, जो कि सरकार के लोग ही उनको बताए। और आगे ये भी बताया गया था कि 27 तारीख तक जो है नोटिफिकेशन आपको बीपीएससी की वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। और भी कुछ लोग हैं जीत गए, माला वाला पहन लिए, खुशी हो रहा है। वो कहते हैं ना कि वो बेच रहे मेरे सपने को, खामोश कैसे मैं हो जाऊं। वो बेच रहे मेरे सपनों को, खामोश कैसे मैं हो जाऊं। और वो खेल रहे मेरे भविष्य से, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। राजनीति कर रहे हैं, राजनेता बनिएगा। राजनेता भैया हम नेता हैं। कोई कहता है कि हम छात्र नेता, हम नेता हैं। नेता हम उस समाज के जो समाज को नेता बनने के चक्कर में छात्रों को सुन तो लीजिए, मैं क्यों कह रहा हूँ आप समझिए ना। मैं नेता हूँ, नेता इसलिए हूँ क्योंकि छात्रों को मैं बांटने का काम करता हूँ। मैं नेता हूँ क्योंकि मैंने स्टेट का विरोध किया था। मैं नेता हूँ क्योंकि मैंने TRE 4 के लिए 16 तारीख के डेट का अनाउंसमेंट कर दिया था। मैं नेता हूँ क्योंकि मैं बार बार वर्चस्व की लड़ाई कर रहे हैं। मैं बार बार क्रेडिट लेता हूँ, कि ये हमने करवाया, ये हम नहीं। सर हम वो नेता नहीं, हम छात्र हैं। हम छात्र के प्रतिनिधित्व इसलिए करते हैं क्योंकि उनको संयमित रखने का जिम्मेदारी किसी न किसी पर होता है। ये जीत छात्रों की जीत है, ये TRE 4 के अभ्यर्थियों की जीत है, ये हमारी जीत नहीं है। हमारी कैसी जीत भैया? हमें क्या शिक्षक बनना है? नहीं शिक्षक बनना है, ये हमारी भाइयों की लड़ाई है और उनकी जीत है। लेकिन अभी भी ये जीत अधूरी है क्योंकि संगीत शिक्षक, शारीरिक शिक्षक, 26,000 पोस्टों पर कंप्यूटर शिक्षक की बहाली जब तक नहीं हो जाती है, ये अधूरी जीत है हमारी। और मैं माननीय शिक्षा मंत्री का धन्यवाद देता हूं, लेकिन ये भी कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री साहब जी से कि साहब हाथ जोड़ के विनती है, हर वैकेंसी के लिए हमें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर मत कीजिए। एक व्यवस्था बनाइए जिस व्यवस्था में छात्रों की संख्या देखते हुए, एप्लीकेंट की संख्या देखते हुए आप अधिक से अधिक सीटों पर जो है नियुक्ति निकाले, समय समय पर बहाली आए, परीक्षा हो, पारदर्शिता हो, ये सब हो ताकि हम भी पढ़े भैया। चलिए ठीक। तो देख सकते हैं कि छात्र नेता जो हैं वो लगातार अब जो है सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी जीत हुई है। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।